अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संभाला कार्यभार। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेवा यात्रा का एक निर्णायक मोड़ है, एक नई शुरुआत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए उत्साह व गौरव की अनुभूति कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण और बचपन के संरक्षण संवर्धन के स्मरणीय दौर का साक्षात्कार किया है। उनका प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप देश महिला विकास के स्थान पर वीमेन लीड डेवलपमेंट की उपलब्धि प्राप्त करे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। उन्होंने लिखा है कि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे मार्गदर्शन लिया। मंत्रालय के दायित्वों को निर्वहन में उनका मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणा देगा। आलमगीर आलम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को मंत्रिमंडल और विधायक दल के नेता दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। आलम ने अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। टेंडर मैनेजमेंट और कमीशनखोरी मामले में ईडी ने आलमगीर को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में बंद है। इस्तीफा से पहले आलमगीर के विभागों को उनसे वापस ले लिया गया था। बता दें कि आलमगीर के आप सचिव के नौकर के यहाँ ईडी ने छापेमारी में 32 करोड़ 20 लाख रुपये बरामद किए थे। आप सचिव के दफ्तर से भी कुछ रुपये बरामदगी हुई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें सम्मन किया था। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। 12 जून से 15 जून तक सभी कोटि के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जून से 15 जून तक के लिए बंद किया गया है। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपीस कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि 15 जून के बाद फिर से स्कूल अपने पहले के समय पर चलेंगी। आपको बता दें कि अपने पिछले आदेश में सरकार ने स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलाने को कहा था। अब इसे वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन 15 जून के बाद वापस कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगी। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत में बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की समस्या हो रही थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश, माफियाओं के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है। माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनमें भय हो। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों को बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जमीन के उन मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करें। इसके तहत दर्ज मामलों पेंडिंग नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग गंभीरता के साथ हो। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बालू की कमी से प्रभावित हो रही है आबुआ आवास योजना। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की और उनसे कहा कि बालू की कमी से मांडर में आबुआ आवास योजना प्रभावित हो रही है।
कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन लंबे समय से आचार संहिता लगे होने के कारण झारखंड में विकास कार्य शिथिल पड़ गए थे। अब सरकार विकास कार्यों में गति लाकर आम लोगों की आकांक्षाओं की तेजी से पूरी करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात के दौरान तिर्की ने उनसे अनुरोध किया कि अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब विकास कार्यों के लिए 3-4 महीने का ही समय बचा है। तिर्की ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जिस प्रकार से मांडर की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दिल खोलकर समर्थन किया और अपना प्यार लुटाया है, उसे देखते हुए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने अविलंब सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 22 जून को 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इस बीच आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जेपीएससी ने कहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा के पास जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, उनको ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी जाती है। जेपीएससी ने कहा है कि अब अभ्यर्थी 14 जून तक जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से तकनीकी खामियों की वजह से लगातार की जा रही मांग को लेकर यह फैसला किया गया है। मंत्री पद नहीं मिलने से बिछड़े चंद्र प्रकाश चौधरी बोले, बीजेपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर आजसू की नाराजगी दिखने लगी है। आजसू पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों में से एक है। ऐसे में 2 बार के सांसद रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित जगह देने की बात हुई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को दरकिनार किया गया। गठबंधन धर्म के तहत सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी के स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि उनके शुभचिंतक उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि मीडिया में अंत तक आपका नाम चलता रहा, फिर आपका नाम मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि आजसू और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है। आजसू पार्टी कई सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती रही है। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में आजसू के सांसद की नाराजगी सामने आई है। हालांकि इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक कहीं लू चलेगी तो कहीं आंधी पानी के आसार। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कहीं लू चलेगी तो कहीं तेज हवा के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। जिन इलाकों में लू की चेतावनी जारी की गई है उनमें पलामू और संथाल परगना शामिल है। इस दौरान यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए 14 जून तक हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई जिलों के लिए गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलामू के लोगों को 14 जून के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार फिलहाल राज्य के अधिकतर इलाकों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पलामू और संथाल परगना के कई जिलों में लगातार लू चल रही है। पूर्व पश्चिम में एक टर्फ है जो बिहार से होता हुआ बंगाल की ओर जा रहा है। इससे झारखंड का मौसम बदल सकता है। मध्य उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। संथाल और कोल्हान में भी हल्की बारिश का अनुमान है। 14 और 15 जून को करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। मानहानि मामले में सुनवाई। राहुल गांधी को 6 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश। राहुल गांधी मानहानि मामले में मंगलवार को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जताई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इसके बाद इस केस को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया था।
जिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। गम्हरिया के तत्कालीन सीईओ गिरिंद्र टूटी सस्पेंड, अधिसूचना की गई जारी। रांची झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गिरिंद्र टूटी के खिलाफ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और उन्हें निलंबित कर दिया है। कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गिरिंद्र टूटी सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में सीईओ के रूप में नियुक्त थे। उसी दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। अभी वे कोडरमा के अंचलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। निलंबन अवधि में गिरिंद्र टूटी का मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम कंडिका 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2024 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक में आयोजित की गई थी। इसकी कार्यवाही के प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के तत्कालीन सीईओ गिरिंद्र टूटी को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 10 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। वीडियो ने सुधारी नगरीय सीईओ की गलती, निकू कुमार को मिली नौकरी। नगरीय सीईओ ने भारतीय रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी मिले निकू कुमार के आचरण प्रमाण पत्र में साइन के बावजूद त्रुटि छोड़ दी थी। इससे युवक के भविष्य पर संशय के बादल छा गए थे। सोमवार को नगरी के वीडियो अंजलि भगत ने नए सिरे से उसका आचरण प्रमाण पत्र देते हुए उसे आद्रा मंडल में नियुक्ति के लिए भेजा। इसके साथ ही निकू कुमार ने सभी कागजातों को जमा करते हुए ग्रुप डी की नौकरी में अपना योगदान दिया। निकू कुमार ने बताया कि सीईओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उसे धमकी भी दी थी। निकू के अनुसार 8 जून के बाद वह आद्रा मंडल कार्यालय में योगदान के लिए गया, तब कागजात की जांच की गई। आचरण प्रमाण पत्र की एक कॉलम में नील लिखा हुआ था। इसके बाद अधिकारी ने इसमें सुधार कराने की बात कहते हुए 10 जून तक कागजात जमा करने की बात कही। बाद में वीडियो ने आचरण प्रमाण पत्र में सुधार किया। हजारीबाग में एम्बुलेंस से लिया जा रहा पार्किंग शुल्क। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में लिए जा रहे पार्किंग शुल्क से परेशान प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने मंगलवार को भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। प्रदीप प्रसाद ने अपने कार्यालय में चालकों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा जरूरी सेवाओं में आता है तथा एम्बुलेंस का टोल टैक्स भी नहीं लिया जाता है, परंतु प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने नगर निगम में भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वह नगर निगम आयुक्त से बात करेंगे, जिले के डीसी से भी मुलाकात करेंगे। अगर इसकी भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उनकी समस्याओं को लेकर सड़क पर भी अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। पार्किंग शुल्क ले जाने के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कि वहां के मरीज को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में होगी बदलाव। झारखंड में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों को मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। आकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की। आकलन परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी, एसटी व एससी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 35% निर्धारित किया गया है। नियमावली में AWS व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में दिव्यांग व AWS कोटि के अभ्यर्थियों के कट ऑफ का निर्धारण की मांग कर रहे थे। इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में बदलाव किया जाएगा। पारा शिक्षकों की कुल 4 आकलन परीक्षा लिए जाएंगे। पिछले वर्ष एक परीक्षा ली गई थी। इस वर्ष परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुलाई अंत तक
आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हेमंत सोरेन के कहने पर ही पिंटू ने सीओ ऑफिस से कराया जमीन का सर्वे, ईडी की हाईकोर्ट में दलील। रांची जमीन घोटाला केस में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही उनके पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बड़गा अंचल स्थित 8.86 एकड़ का सर्वे कराया था। रांची जमीन घोटाला केस में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही उनके पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बड़गा अंचल स्थित 8.86 एकड़ का जमीन का सर्वे कराया था। बुधवार को ईडी ने बताया कि अलग अलग छापेमारी में जो सबूत मिले वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ने बताया कि बड़गा अंचल में के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकानों से दस्तावेजों से जो ट्रंक मिला था उसमें बहुत सारे कागजात थे। विनोद सिंह के मोबाइल फ़ोन से चैट और नक्शा मिला है। इस नक्शे के मुताबिक बड़गा अंचल की उक्त 8.86 एकड़ ज़मीन पर बैंकेट हॉल बनाने की तैयारी कर रही थी। हैरिस कच्छप नामक एक व्यक्ति इस जमीन के केयरटेकर के रूप में काम कर रहा था। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि उस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री का ही कब्जा था। सीएम चंपा सोरेन ने कहा 90 दिनों में म्यूटेशन नहीं करने वाले सीईओ के खिलाफ जारी होगा शोकाज। म्यूटेशन में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएम चंपा सोरेन ने आज कहा कि अगर किसी अंचल में म्यूटेशन काज 90 दिनों के अंदर नहीं होता है तो अंचल अधिकारी को शोकाज किया जाएगा। बता दें कि सीएम चंपा सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रियों, विभागों के प्रधान सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपायुक्तों को यह निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि म्यूटेशन तय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। सीएम ने कहा कि अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफ़ी समय तक लंबित रहते हैं। म्यूटेशन केसेस का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। कहा हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों की रिपोर्टिंग स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहाँ के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें। चंपा सोरेन ने कहा सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगी रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति। सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। सीएम चंपा ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा के बीच अधिकारियों को इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने आगे कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलग जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा समीक्षा के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करें। राज्य में संचालित सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं। कहा शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही अधिकारी नहीं बरतें। सीएम चंपा ने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% दर्ज हो यह सुनिश्चित अधिकारी करें। 10वीं और 12वीं वर्ग के परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कहा जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्देश भी सीएम चंपा सोरेन ने दिया। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 5000 रुपये रिश्वत लेते सहायक अभियंता गिरफ्तार। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को जिले के चिनिया प्रखंड में स्थित सहायक अभियंता अनुज कुमार को 5000 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी रंका में स्थित कंचनपुर में उनके घर से हुई। एसीबी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर मेदिनीनगर अपने साथ ले गई है। जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के एक व्यक्ति ने मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण का टेंडर अपने हाथ में लिया था। इस डोभा का निर्माण लाखों रुपये की लागत से हो रहा था। इसी के तहत एक जरूरी कागजात पर उन्हें
उस सरकारी इंजीनियर से हस्ताक्षर कराना था, लेकिन सहायक अभियंता का रोब इतना था कि वह बिना रिश्वत के उस हस्ताक्षर से करने से मना कर रहे थे। हस्ताक्षर करने के एवज में वे उनसे 5,000 रुपये घूस की मांग कर रहे थे। जब काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी बात नहीं बनी तो डोभा निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी। एसीबी ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें आरोपी सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और उसे 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके आवास की तलाश की गई। इसके बाद उनसे पूछताछ हुई और सहायक अभियंता अनुज कुमार रवि को मेदिनीनगर ले जाया गया। पैरालंपिक खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बुधवार को बूढ़ी रोड मोराबादी रांची स्थित आवास पर पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 13 से 19 जून तक आयोजित होने वाले भारत बनाम थाईलैंड के बीच 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पारा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड के 9 पैरालंपिक खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार की ओर से झारखंड के चयनित खिलाड़ियों को हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूरी टीम को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी है। परसोड़ी के कंप्यूटर गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत चांदनी चौक के पास स्थित कंप्यूटर सॉल्यूशन नामक दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से सोमवार देर रात आग लग गई। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम अभय तिवारी का है, जो कंप्यूटर का कारोबार करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम में आग लगने से उसमें रखे लैपटॉप, कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। दुकान मालिक अभय तिवारी ने बताया कि घटना में उन्हें लगभग 20 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। 2 मंजिला भवन के निचले भवन में दुकान संचालित है और ऊपरी तल्ले में उनका परिवार रहता है। अभय तिवारी के अनुसार सोमवार को वे लोग घर पर नहीं थे, पूरा परिवार बाहर गया था। उन्हें देर रात तक आग लगने की जानकारी मिली। सोमवार को ही उन्होंने एयरटेल फाइबर का नया कनेक्शन लगवाया था। उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जो पूरे गोदाम में फैल गई। आसपास के लोगों ने तुरंत ही अग्निशमन विभाग को सूचनाएं दी। मौके पर पहुंची एक दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण जहां गोदाम में रखे कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जल गए, वहीं पास ही एक स्थित एक अन्य कमरे में भी आग की लपटें पहुंच गईं, जिस कारण घरेलू सामान भी जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और पहले अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन